मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज फिर से आ चुका है हमारे अपने करंट अफेयर्स के सीरीज के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो टुडेस नेशनल डे इज विजय दिवस। आज सभी को पता, आज है हमारा 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के दिन हम मनाते हैं अपना विजय दिवस। तो विजय दिवस मनाने का कारण क्या था सर? विजय दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1971 1971 में जो वॉर हुआ था इंडो पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो हमारे हिस्टोरिक मिलिट्री जो विक्ट्री हम लोग जो जीते थे, हम लोग जो विक्ट्री हुए थे, हम लोग जो जीत हासिल हुई थी, उस चीज़ को लेके हम लोग इसे विजय दिवस हम लोग मनाते हैं मेन। एंड मेनली इसका कमेंट्रेट द विजय दिवस, द मेन फोकस ऑफ द विजय दिवस इज टू कमेंट्रेट एंड सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्स इन ऑपरेशन विजय अगेंस्ट द इनफ्लटिंग पाकिस्तानी ट्रूप्स। और जो साथ ही साथ इंडिया का तो फायदा हुआ ही था, साथ ही साथ यहाँ पर बांग्लादेश को भी फायदा हुआ, विच ऑल्सो लिबरेटेड बांग्लादेश फ्रॉम द पाकिस्तान। मतलब एक लड़ाई से दो जगह फायदा हुआ था। सो उड़ीसा टू होस्ट 2023 FIH, that is International Hockey Federation Men's Hockey World Cup 2023, okay. सो द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो हमारा हैज़ अनाउंस दैट इस बार का जो 2023 में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होगा विल बी होस्टेड इन द ओडिशा फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। मतलब फिर से एक बार हो चुका था पिछली बार भी, और अगेन इस बार भी बोल दिया गया है कि इस बार भी जो हमारा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होगा इट विल बी हेल्ड इन द उड़ीसा। सो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसके हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे नरेंद्र बात्रा, हेडक्वार्टर से इसका लॉसन स्विट्जरलैंड, सीईओ है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है हमारा थेरी वेल, फाउंडर इज इन पॉल लेटे, फाउंडेड इन 7 जनवरी 1924 इन अर्ली पेरिस फ्रांस। इसका मोटो क्या है? द फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर, द फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। तो हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है हमारे नवी पाटनायक जी। उड़ीसा कैपिटल इज भुवनेश्वर। उड़ीसा के हमारे गवर्नर हैं गणेशी लाल। एयरपोर्ट्स इन उड़ीसा में कुछ फेमस एयरपोर्ट्स उनके नाम हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि हम कुछ इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख के रखा है। पहला एयरपोर्ट है हमारा बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड है हमारा झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, थर्ड है हमारा राउरकेला एयरपोर्ट सबको सुना हुआ होगा, फोर्थ है हमारा जयपुर एयरपोर्ट, एंड फिफ्थ है हमारा सावित्री जिंदल एयरपोर्ट, जो ये भी आपको सब सुना हुआ होगा। और ये सब हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मिस मत करना, ठीक है। सो ओला टू सेट, नेक्स्ट हमारा ओला टू सेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन द तमिलनाडु। दिस इज द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग न्यूज ऑफ today's 16 December that Ola is going to set up the world largest scooter factory in the Tamil Nadu। तो उससे क्या होगा? तो सॉफ्ट बैकएंड जो है मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ओला हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओला जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताता है टू सेटअप हिज फर्स्ट फैक्ट्री इन दिस स्टेट। मतलब उसका जो पहला जो ये स्कूटर वाला जो ये सोच रहा है ना स्कूटर फैक्ट्री, वो पहला सबसे पहले तमिलनाडु में सेटअप करेगा, जिसका इन्वेस्टमेंट लगेगा कम से कम 2400 करोड़। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ग्रेट स्टेप है, इनिशिएटिव, क्योंकि सबको पता है कि ओला जो है जिसमें हम लोग कार पूलिंग करते हैं या फिर कार रेंट में लेते हैं, वैसे अब स्कूटर भी हम लोग रेंट में ले सकते हैं। उसका फर्स्ट फैक्ट्री हमारे इंडिया में ही बन रहा है, तो जिसकी वजह से और अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर फैक्ट्री सेटअप होता है तो उससे रोजगार बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के फायदे होंगे। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इडप्पी पी पलास्वामी है। तमिलनाडु का कैपिटल हमारा चेन्नई। तमिलनाडु हमारा कौन सा स्टेट ऑफ डांस, उसका स्टेट ऑफ डांस क्या है जो हम लोग सब जानते हैं? भारतनाट्यम। तमिलनाडु के हमारे गवर्नर कौन है? वो है हमारे बनवाल पुरोहित। 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन देहरादून। So the 9th edition of Sustainable Mountain Development Summit, that is called as SMDS, held in Dehradun, उत्तराखंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है। सो द 4-day लॉन्ग समिट, ठीक है, द समिट वॉज 4 day लॉन्ग, लगातार 4 दिन, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, दैट इज IMI, एंड होस्टेड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल देहरादून। सो व्हाट इज द थीम? अब अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट माउंटेन डेवलपमेंट का बात तो कर रहे जो 4 दिन लंबा चला लगातार, ठीक है, पर आखिर व्हाट इज द थीम? आखिर इसको रखने का कारण क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020? So the theme of the 2020 SDMS was emerging pathways for building
बिल्डिंग अ रेसिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडैप्शन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। जो कोविड-19 में हम लोग जब सब चीज़ रुक गया है ना इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी को माउंटेन्स बढ़ाना, मतलब माउंटेन जैसा ऊंचा बढ़ाना, इकोनॉमी हमारा बढ़ाना, अडेप्ट होना। इस अब कोविड-19 बीत रहा है, उसके धीरे धीरे अब जो देखो वैक्सीन जो हो रहा है, सुना जा रहा है कि जनवरी तो फरवरी तक में आ जाएगा, मतलब कि बन चुका है, लेकिन लोगों तो अभी तक ढंग से पूरा तरफ कंट्री में नहीं पहुंचा है। तो अब उसको पूरा पहुंचने में बोला जा रहा है जनवरी फरवरी तक हो जाएगा। तो तब तक अब हमें उस लोग को अडेप्ट करना सीखना होगा ना। अब हम लोग अपना इकोनॉमी पे वापस से ध्यान देना होगा। तो इसी के लिए ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हुआ है। So Niti Aayog releases Vision 2035, Vision Year 2035 Public Health Surveillance in the India. So the Niti Aayog has released a white paper titled Vision 2035, that is Public Health Surveillance in India on 14 December, इस भी 14 दिसंबर 2020 में. So the vision of public health surveillance in India is a continuation of work on the health system, strengthening. जो हमारे हेल्थ सिस्टम के बारे में, जो हमारे लोगों का हेल्थ के बारे में, उस चीज़ को लेकर ये चलेगा. So the Niti Aayog है was formed in year 1st January 2015. Objectives इसका रहता है for the foster involvement and participation in the economic policy making process by the state governments of the India. Jurisdiction is by the government of India. Headquarter हमारे नई दिल्ली में है. एंड चेयरपर्सन कौन है हमारे नीति आयोग के? वो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Myanmar Paul Sentua receives Goldman Environmental Prize 2020. This is also latest news of our 16 December 2020 that एक हमारे पॉल सेंतवा है, she has received from International Union for Conservation of Nature, that is जो हमारे एशियन रीजनल ऑफिस में awarded for him for the Goldman Environmental Prize, that is 2020 एशिया. तो इन्हें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है. और दिस अवार्ड, ये अवार्ड क्यों मिलता है? दिस अवार्ड इज गिवन फॉर हिम एफर्ट्स इन प्रोमोटिंग द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरन पीपल, मैनेजिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे जो प्रकृति द्वारा देना, उससे का देखभाल करना. तो ये जो आदमी है, ये उन्होंने प्रकृति को संभाल के रखा है, जिसकी वजह से इनको ये गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020 दिया गया है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है, अपने नेचर को बचा के रखना. So the International Union for the Conservation of Nature का headquarters है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. CEO is हमारे ग्रेथन एगुलर. फाउंडर है हमारे जूलियन हक्सले. फाउंडेड इन 5th October 1948 in France. And motto of this organization is United for Life and Livelihoods. A book titled Dharma, authored by the Amish त्रिपाठी. यस, जब हमारा बुक एंड ऑथर का सेक्शंस में जब बात आती है, आपको सब पता है अभी जो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, NTPC हो गए, हमारे SSC वाले हो गए, CHSL वाले, या फिर हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले, उसमें बुक ऑथर्स में हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं. तो इसलिए हम लोग बुक जो ऑथर है हमारे लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत याद रखना ज़रूरी है. सो हमारा जो अभी ये जो हमारे जो अमीश त्रिपाठी जी हैज़ रोट अ सेकेंड फिक्शन बुक है, जिसका पहले से भी एक और नॉन फिक्शन बुक था. तो इसका बुक का नाम है धर्मा, डिकोडिंग एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ. ये एपिक्सफुल लाइफ के बारे में बात करने वाले. सो बुक ऑफर्स अ प्रैक्टिकल फिलोसॉफिकल एंड लेसन्स ड्रॉन फ्रॉम द एशियंट हिंदू एपिक्स. तो मेरे ख्याल से आपको ये ज़रूर बुक पढ़ना चाहिए. एंड फर्स्ट उनका जो बुक था, जो फर्स्ट बुक ये देखे थे नॉन फिक्शन बुक, वो नाम था उसका इमोर्टल्स इंडिया, विच वॉज लॉन्च इन ईयर 2017. सो मैं आपको बताऊँ तो ये बुक बहुत अच्छा है, मैंने इसे रीड किया. आप इसे ज़रूर रीड करना, ये बुक बहुत ही वंडरफुल बुक है. आप अमेजोन में जाना, आपको किंडल में ये 200 रुपीज़ में मिल जाएगा. आई रिक्वेस्ट यू तो आप इसे ज़रूर परचेस करो, इसे ज़रूर पढ़ना. इसे GRSC कोलकाता launches Himgiri, its first SIP of Project 70. This is also the latest news of today's 16 December that हमारा जो कोलकाता है, GSR कोलकाता, जैसे गार्डियन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ऑफ कोलकाता हैज़ लॉन्च द फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A. और शिप का नाम रखा गया है हिमगिरी. सो हिमगिरी इज द फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स. जो 3 बनाना था, अभी तक 1 बन चुका है, विच इज बीइंग बिल्ट एट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता वाज लॉन्च. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्च हो चुका है. आज का हमारे करंट अफेयर्स का सीरीज खत्म होता है. आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद है. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. लाइक ज़रूर करना, आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेटेड फील होता है. और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए. तो तब तक टाटा, बाय बाय.